स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 का 12th क्लास का जो है गणित बायो के विद्यार्थियों के लिए जो पेपर होता है उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में अंदर। ये जो पेपर है ये सेट से रिलेटेड है। सेट का मतलब होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि शैक्षिक योग्यता परीक्षा का ये पेपर है और क्लास 12 मैथ्स साइंस ग्रुप से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम बायो वाला सेशन जो है सॉल्व करेंगे। मैथ्स वाला भी होता है तो हम बायो वाला सेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो यहाँ पर कॉमन रहती है वैसे, और बायो और मैथ्स अलग अलग होता है, तो मैथ्स वाला यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो शैक्षिक योग्यता परीक्षा से संबंधित है क्लास 12 2023 का STSC का ये पेपर है। सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में हम बात कर लेते हैं तो 90 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी 90 प्रश्न 90 अंक का पेपर है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम फिजिक्स को सोल्व करेंगे, और अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको इतना सोल्व करके नहीं बताएंगे, केवल हम आपको जो RBSC के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की है तो उसके द्वारा जो आंसर उन्होंने बताए हैं वही आंसर हमको आपको यहाँ पर केवल बताएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, वो संख्याएं दे रखी है 73.506, 0.0002323 तथा 9.4 इंटू 10 की घात -8 में सार्थक अंकों की संख्या क्रमशः है। तो इसमें सार्थक अंक बताने हैं हमको। तो इसमें सार्थक अंक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 3 2, 5 3 2 जो है यहाँ पर सार्थक अंक हो जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चौथे वाला। उसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो है कि किसी कण का वेग जो है v बराबर a प्लस बी टी है तो नियतांक a व b की विमाएं होंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें वैसे ये क्वेश्चन बोनस के अंदर गया है, बोनस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जो है इसको डिलीट कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, बोनस वाला है। फिर उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है कि x व y समान दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर की चाल से चलते हैं, 3 घंटे पश्चात y x से कितनी दूरी पर होगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4/√3 गुनी है, इसके प्रक्षेप्य कोण का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है यदि 2 kg सहती के किसी पिंड पर 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के 2 लंबवत बल आरोपित है तो पिंड पर कार्यरत त्वरण होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर में बताना आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इस पांचवे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5। 2.5 जो है ये सही होगा। छठा प्रश्न है 2 kg तथा 8 kg के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है तो इनके संवेगों का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा 1:2। सातवां प्रश्न है, सातवां क्वेश्चन है दो कण जिनका द्रव्यमान 20 kg और 40 kg है उनके स्थिति सदिश क्रमशः आई जे के दे रखा है, वो -i -j -k है तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र होगा। तो सातवें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई जे के 3/3 और माइनस वाला वो भी। और आठवां है कि किसी ग्रह का द्रव्यमान है त्रिज्या पृथ्वी से दुगुना है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो g/2 हो जाएगा, g/2। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि दो बूंदों ए व बी की त्रिज्या 1:2 है तो उनके सीमांत वेगों का अनुपात VA/VB होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1:4। 1:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग वीन के विस्थापन नियम के अनुसार, वीन के विस्थापन नियम के अनुसार क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 11वां, यदि एक कार्नो इंजन तारपों 227 डिग्री सेल्सियस व 127 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है तो इसकी दक्षता होगी। तो कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो 20% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20%। कार्नोट इंजन का जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होता है आपको, 20% हो जाएगी। 12वां प्रश्न है द्विपरमाणुक गैस के लिए लेमडा बराबर Cp/Cv का मान होगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1.40, 1.40। फिर 13वां प्रश्न है कि सरल आवर्त गति करते किसी कण के लिए सरल आवर्त गति समीकरण दे रखा है। यहाँ पर x विस्थापन है, m नियतांक है, तो कण का आवर्त काल होगा। तो कण का जो आवर्त काल होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 पाई बटावा रूट एम, 2 पाई बटावा रूट एम। 14वां क्वेश्चन है कि किसी डोरी के अनुदिश गमन करती हुई तरंग का विस्थापन y बराबर 0.03 साइन 31.4x माइनस 5t मीटर है, तो तरंग की तरंग दैर्ध्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास तीसरा, यानी कि 0.2 मीटर, 0.2 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो उस पर आरोपित होता है, तो उस पर आरोपित होता है यानी कि दोनों बल तथा बल आघूर्ण, दोनों बल तथा बल आघूर्ण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि 3 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻⁻5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा। यहाँ पर विद्युत विभव की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻5 वोल्ट, ये विद्युत विभव हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, यहाँ पर व्हीट स्टोन सेतु दी गई है, तो संतुलन की स्थिति में जो है एस प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो संतुलन की स्थिति में जो है एस प्रतिरोध का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपके 40 ओम। कितना आएगा? 40 ओम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में v वेग से प्रवेश करता है तो आवेश पर कार्यरत बल F होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्या बल हो जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक है। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। 20वां प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 हो तो एक संपूर्ण चक्र के लिए धारा का मान माध्य मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, 0। 0 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21वां है एफएम प्रसारण के लिए संचार आवर्ती बैंड प्रास है। तो एफएम प्रसारण के लिए संचार आवर्ती बैंड प्रास जो है 88 से लगाकर 108 मेगाहर्ट्ज है। 22वां प्रश्न है कि किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 136 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धक क्षमता होगी, तो दूरबीन की आवर्धक क्षमता जो है वो हो जाएगी हमारे पास 17 मीटर। कितनी होगी? 17 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है ना। और 23वां प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश अपवर्तन की घटना में साइन I बराबर x, साइन R बराबर y तथा यदि प्रकाश की वायु में चाल c व माध्यम में चाल v है तो इनमें से सही संबंध होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा y बराबर xv बटावा c, xy बटावा c, y बराबर xy बटावा c, पहला आंसर जो राइट हो जाएगा। 24वें में ABCD जो है एक निरोधी विभव आवर्ती के बीच वक्र दर्शाया गया है। इनमें से किस धातु की देहली तरंग दैर्ध्य अधिक होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए धातु। ए धातु की जो है देहली तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। अगला प्रश्न है 25वां है संघट्ट प्राचाल्य के न्यूनतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन कोण होता है। तो अल्फा कण का जो प्रकीर्णन कोण होता है वो होता है हमारे पास पाई। दैट पाई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान L बराबर h/पाई है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में स्थित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दूसरा ऑप्शन, यानी कि द्वितीय कक्षा, सेकंड क्लास में जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। सेकंड क्लास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां, दो नाभिकों A व B की द्रव्यमान संख्या 1:8 है तो उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो हो जाएगा 1:2, 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि नेज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा होलों की संख्या NH संख्या के मध्य सही संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, NH बराबर NH बराबर NR। ये जो है इसका तीसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो 29वां प्रश्न है, अर्ध तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश संकेत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम संकेत की आवृत्ति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
30वां प्रश्न है कि एक कुंडली का 100 प्रेरक तो 5 माइक्रो हेराड है, तो 30 वेबर चुंबकीय फ्लक्स का संबंध हो तो कुंडली में प्रवाहित धारा, तो कुंडली में प्रवाहित धारा 6 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन जो है वो है 31वां, जो अपने 30 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के हो गए, 30 जो है यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के हैं और 30 ही जो है आपके बायो के हैं। तो अब केमिस्ट्री शुरू हो गई है, तो यहाँ पहला केमिस्ट्री का यानी 31वां प्रश्न है, 0.00502 में सार्थक अंक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 सार्थक अंक है। कितने 3 सार्थक अंक? 3 राइट आंसर हो जाएगा। 32वां है कि गुणित अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम जो है डाल्टन के द्वारा दिया गया, डाल्टन, दैट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या 3 के लिए इलेक्ट्रॉन प्रकरण पर चक्रण क्वांटम संख्या का मान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +1/2, +1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां है कि 121 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC प्रतीक होगा, तो 121 वाले का IUPAC प्रतीक होगा UBU, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35वां है कि PCI अणु की गैसीय अवस्था में ज्यामिति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति। 36वां है कि SCI का संयुग्मी क्षारक है, तो SCI का संयुग्मी क्षारक जो है वो क्लोरीन माइनस, क्लोरीन जो है ऋणायन हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, किसी शुद्ध क्रिस्टलित पदार्थ का ताप जैसे जैसे परम शून्य की ओर बढ़ता है वैसे वैसे एंट्रोपी भी शून्य की ओर बढ़ती है, इसे ऊष्मागतिका का कौन सा नियम बोलते हैं, तो इसे ऊष्मागतिका का जो है तृतीय नियम के रूप में जाना जाता है। अगला 38वां प्रश्न है कि K2MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है, तो K2Mn4 में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या जो है +6 है। 39वां प्रश्न है कि वाटर गैस के अवयवी हैं, वाटर गैस के अवयवी जो है वो COH2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये जो है वाटर गैस के अवयवी हैं। और जल की रासायनिक प्रवृत्ति होती है, जल की रासायनिक प्रकृति की बात की जाए तो ये उभयधर्मी होता है, यानी कि अम्लीय प्लस क्षारीय दोनों ही टाइप का होता है। वर्ग 1 का कठोरतम तत्व है, तो वर्ग 1 का कठोरतम तत्व जो है वो लिथियम आ जाएगा, वर्ग 1 में कठोरतम लिथियम आ जाएगा। फिर कौन सा उदासीन ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड की अगर बात करें तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पर उदासीन ऑक्साइड आ जाएगा। 43वां प्रश्न है कि विषम चक्री एरोमेटिक यौगिक है, विषम चक्री एरोमेटिक यौगिक जो है वो पिरीडीन है, कौन सा है? पिरीडीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 44वां प्रश्न है कि आइसोपेंटेन का IUPAC नाम है, तो आइसोपेंटेन का IUPAC नाम है 2-मेथिल ब्यूटेन, 2-मेथिल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। 45वां है कि समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित वायुमंडलीय परत का नाम है, 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई की वायुमंडलीय परत पूछी है तो वो शोभ मंडल आ जाएगी, क्या आ जाएगी? शोभ मंडल, पहली वाली नीचे से। 46वां कि किस नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश X के समानुपाती होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, हेनरी का नियम। कौन सा नियम है? हेनरी का नियम। और 47वां प्रश्न है कि यदि 6 × 10⁻³ ग्राम O2 प्रति 1030 ग्राम समुद्री जल में उपस्थित हैं, तो आपको इसमें सांद्रता बतानी है और इसकी सांद्रता आ जाएगी 5.8, क्या आ जाएगी? 5.8। 48वां प्रश्न है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव जो है वो 0.00 वोल्ट होता है, 0.00 वोल्ट। 49वां है कि किसी अभिक्रिया के वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कहलाती है, तो उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है, क्या कहलाती है? कोटि। 50वां प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थानांतरण की इकाई जो है सेकंड-1 है, सेकंड-1। 51वां प्रश्न है कि कॉपर 2+ का केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.73 BM, 1.73 BM। 52वां प्रश्न है कि कोबाल्ट En3 में कोबाल्ट की समन्वय संख्या है, तो इसकी समन्वय संख्या आ जाएगी 6, 6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53वां है कि हीमोग्लोबिन किस धातु का उपसह संयोजन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो फेरस का जो है वो उपसह संयोजन यौगिक है।
54वां है कि एथाइन के ऑक्सीकरण से एथेनॉल बनाने के वाकर प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक का सूत्र है। तो इस उत्प्रेरक का प्रयुक्त सूत्र है लेड क्लोरीन PdCl2, लेड क्लोराइड। और अगला 55वां क्वेश्चन है कि द्विदंबुर लिंगंड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C2O4 की पावर 2 - ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एथिलीडीन क्लोराइड का सूत्र है। एथिलीडीन क्लोराइड का सूत्र जो है वो CH3CHCl2 है। CH3CHCl2 है। 57वां है कि फ्रेयॉन 12 का सूत्र है। फ्रेयॉन 12 का जो सूत्र है वो है CF2Cl2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है कि कौन सा यौगिक जो है रिसोनियोल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन 13 डाइओल, बेंजीन 13 डाइओल। 59वां कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र है अपने C6H5SO2Cl, जो ये इसका राइट आंसर है। अगला है आवश्यक एमिनो अम्ल है। आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल जो है वो लाइसिन है। कौन सा है? लाइसिन। लाइसिन दैट इज करेक्ट आंसर। अगला जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसके अंदर वनस्पति शास्त्र है। बायोलॉजी के अंदर दो पार्ट है, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र, यानी बोटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का 61वां प्रश्न शुरू करते हैं हम। पादप जगत के जल स्थल चर हैं। तो पादप जगत के जल स्थल चर जो है वो कहलाते हैं ब्रायोफाइटा। क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज करेक्ट आंसर। 62 है कि त्रिअंडपी, युक्तांडपी एवं त्रिकोष्ठी अंडाशय कौन से कुल का विलक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिली एसिकुल। लिली एसिकुल ये इसका राइट आंसर है। और कौन से उत्तक अधिकांश मर्त और प्रोटोप्लास्ट रहित होते हैं? तो मर्त और प्रोटोप्लास्ट रहित जो है वो स्क्लेरन काइमा होते हैं, स्क्लेरन काइमा। ठीक है। 64वां है कि कोशिका विभाजन के कौन सी प्रावस्था में जीन विनिमय की प्रक्रिया देखी जाती है? तो जीन विनिमय की प्रक्रिया जो है स्थूल पट में देखी जाती है। स्थूल पट इज करेक्ट आंसर। 65वां है कि C3 चक्र का प्राथमिक स्थायी उत्पाद है। तो C3 चक्र का प्राथमिक अस्थायी उत्पाद जो है वो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। 66वां है कि निम्नलिखित में कौन सा आभासी फल है? तो आभासी फल जो है वो सेब है। सेब जो है आभासी फल के अंदर आता है। अगला है कि CRY1AB जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन नियंत्रित करता है। तो प्रोटीन नियंत्रित करता है मक्का छेदक। मक्का छेदक राइट आंसर हो जाएगा। 68वां कि पेनिसिलिन से में अलैंगिक जनन की संरचनाएं होती है। तो पेनिसिलिन के अंदर अलैंगिक जनन की संरचना कोनिडिया है। कौन सी है? कोनिडिया। 69वां कि वह पारस्परिक क्रिया जिसमें परस्पर क्रिया करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है तो वो कहलाती है, तो वो सहोपकारिता जो है वो कहलाती है। 70वां है कि पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा जंतु युग्म द्वितीयक पोषण स्तर से संबंधित है? द्वितीयक पोषण स्तर से संबंधित जो है वो है जंतु प्लवक या टिड्डे। ये जो है द्वितीयक पोषण स्तर से संबंधित है। 71वां प्रश्न है कि भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो इसका जो है इसको बोनस के अंदर काउंट किया गया, इसका आंसर डिलीट कर दिया गया। ठीक है। 72वां प्रश्न है कि एक प्रारूपी आवर्तबीजी के परिपक्व भ्रूण कोश में कुल कोशिकाएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7 कोशिकाएं होती है। 73वां प्रश्न है कि प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार का उदाहरण है। तो प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार का उदाहरण है ग्वानिन। ग्वानिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां है कि सरसों की फसल में कौन सी किस्म श्वेत कीट रोग के प्रति प्रतिरोधक है? तो इसका भी जो है बोनस के अंदर गया है, इसका भी क्या कर दिया? बोनस में दिया है इस क्वेश्चन को। 75वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली अलवणीय जल में पाई जाती है? तो अलवणीय जल में जो है कॉमन कॉर्प पाई जाती है। कॉमन कॉर्प ये अलवणीय जल की मछली है। फिर अब जो 15 क्वेश्चन है वो आपके जूलॉजी से संबंधित है, प्राणी विज्ञान से। तो 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सीपिया कटल फिश कौन से संघ से संबंधित है? तो कटल फिश जो है वो आपके मोलास्का से संबंधित है। मोलास्का इज द राइट आंसर। 77 क्वेश्चन है तिल चट्टे का उत्सर्जी अंग है। तो तिल चट्टे का उत्सर्जी अंग हम जानते हैं मेलपीगी कोशिकाएं या नलिकाएं होती है। 78वां है कि मध्यकर्ण गुहा को फेरिक्स से जोड़ने वाली संरचना जो है वो है यूस्केटियन नलिका। यूस्केटियन नलिका राइट आंसर। 79वां है कि रेशी जोड़ का उदाहरण है। तो रेशी जोड़ का उदाहरण है कपाल की चपटी अस्थियों के बीच। कपाल की चपटी अस्थियों के बीच। 80वां प्रश्न है कि ऊपरी जबड़े के आधे भाग में
चरणक की संख्या होती है। तो ऊपरी जबड़े के आधे भाग में चरणक की संख्या जो है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3। ये क्रिया जो है कि पक्षांग व कशाभिका का आधारिकाय बनाने वाला कोशिकांग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल दैट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 82। निम्नलिखित में से यह संरचना जो शुक्राणु के शीर्ष भाग को ढकती है। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग को ढकती है अग्रपिंडक। अग्रपिंडक राइट आंसर है। 83वां प्रश्न है मानव रक्त समूह ए बी के लिए उत्तरदायी जीनोटाइप है। तो मानव रक्त समूह ए बी के लिए उत्तरदायी जीनोटाइप जो है आई ए और आई बी है। आई ए और आई बी। 84वां प्रश्न है कि आनुवंशिक कूट जो फेनिएलेनिन का कूट लेखन करता है तो वो कहलाता है यू 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 जो है करेक्ट आंसर है। 85वां है कि द्वितीयक लस्सीकाम अंग का उदाहरण है। तो द्वितीयक लस्सीकाम अंग का उदाहरण जो है वो प्लीहा है। क्या है? प्लीहा। 86वां क्वेश्चन है कि स्टेटिन जिसका प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है किससे प्राप्त होता है? तो स्टेटिन जो है वो यीस्ट कोशिकाओं से प्राप्त होता है। यीस्ट जो है करेक्ट आंसर है। 87वां प्रश्न है कि समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को न हानि न लाभ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभोजिकता। सभोजिता। 88वां है कि पादप पल्वक है। तो पादप पल्वक क्या है? तो पादप पल्वक जो है उत्पादक है। क्या है? उत्पादक। दैट इज राइट आंसर। और 89वां क्वेश्चन है कि जीन क्राय से कूटबद्ध कौन सा प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? तो वो हो जाएगा आई ए बी। आई ए बी या फर्स्ट ए बी। फर्स्ट ए बी सॉरी। और 90वां क्वेश्चन है कि इको आर फर्स्ट एंजाइम में आर का संबंध है। तो आर का संबंध है प्रभेद से। आर का संबंध प्रभेद से। फिर उसके बाद दोस्तों गणित के क्वेश्चन है। और गणित के क्वेश्चन जो है गणित के क्वेश्चन के आंसर जो है अभी हम नहीं बता रहे हैं। आप गणित के क्वेश्चन देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आप इनको देख सकते हैं अच्छे से। पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं एक बार आपको चला के बता देता हूँ गणित के क्वेश्चन। बाकी जो है हमने ऑफिशियल आंसर की के द्वारा जो है बायो तक के क्वेश्चन ही आपको जो है बताए हैं आंसर। बस इनके आप क्वेश्चन देख सकते हो। आंसर के लिए जो है हम अलग से और एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम सेट का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जो है मैथ्स का जो है पार्ट लेके जो है उसका आंसर बताएंगे। अभी आप केवल एक बार जो है इन क्वेश्चन पर जो है आप नज़र घुमा सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके भी जो है लगभग 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अपने मैथ्स के भी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है वो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं और STSC के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल की एक प्लेलिस्ट है उसका नाम दे रखा है STSC। तो STSC नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अंदर 2019, 20, 21, 22, 23 जो भी साल के आप पेपर के वीडियो देखना चाहते हैं तो वो ऑफिशियल आंसर की के द्वारा उनका जो है सॉल्यूशन करवा रखा है। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद।